Hello everyone. Today we will discuss about multiple inheritance using C++. What it means? ये हमने पहले भी एक बार definition इसकी की थी. In this type of inheritance, one class is derived from more than one base class. Here C, in this diagram, we can see that class C is derived from two classes, that is A and B. So A and B are both act as base class and C is derived from A and B both. अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मदर एंड फादर. मदर एक क्लास हो गई, फादर एक क्लास हो गई और चाइल्ड क्लास हमने मदर और फादर से इनहेरिट कर ली. दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, अगर हम अब दो क्लासेस से एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम सिंटेक्स में एक और चेंज आएगा हमारे. ये हमारा सेम है क्लास डिराइव्ड. नाउ डिराइव्ड इज द नेम ऑफ द क्लास, राइट? दिस इज नेम ऑफ द क्लास. पब्लिक बेस 1, दिस इज फर्स्ट बेस क्लास, comma public base 2, this is second base class. Now class derived class is derived from base 1 and base 2. उसके अंदर अब हम derived class की सारी functionality यहाँ पर लिख सकते हैं. This is how one class can be derived from two base classes to implement multiple inheritance. अब एक example program करते हैं हम. सबसे पहले एक base class बनाई हमने, class base 1, नाम रख दिया बेस 1. ओके, एक इसका हमने मेंबर डिफाइन किया आई और उसका टाइप, वो उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? प्रोटेक्टेड, राइट? पब्लिक वॉइड शो, शो में हमने उस आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया. दैट्स इट. सिंपल सा एक एग्जांपल एक क्लास का. एक क्लास में हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया और उसमें एक मेंबर फंक्शन बनाया जो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है. दैट्स इट. एक और बेस क्लास बनाए हम, बेस 2. सेम, इसके अंदर भी एक और वेरिएबल डिफाइन किया हमने डेटा मेंबर और उसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया. एंड एक और इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन लिखा हमने शो 2, जिसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया. सिंपल. देयर आर टू बेस क्लासेस, बेस 1 एंड बेस 2. नाउ डिराइव्ड क्लास. क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम हमने क्या रख दिया? डिराइव्ड रख दिया. पब्लिकली ड्राइव कर रहे हैं किस से? बेस 1 से और बेस 2 से. ये जो दो क्लास हमने बनाई थी, बेस 1 और बेस 2, इन दोनों से हमने डिराइव्ड क्लास बना दी एक डिराइव करके. और कैसे डेरिवेशन किया हमने? पब्लिक डेरिवेशन, राइट? इसके अंदर कोई इसका अपना खुद का डेटा मेंबर नहीं है. हमने इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बनाया void set, जिसके अंदर दो वैल्यूज हमने एंटर कराई, आर्ग्यूमेंट लिए हमने, और उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को, पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को बेस क्लास 1 के डेटा मेंबर को असाइन करा दिया और दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को बेस क्लास 2 के डेटा मेंबर को हमने असाइन करा दिया. दैट्स इट. मींस हमने क्या किया? डिराइव्ड क्लास में एक फंक्शन ऐसा बनाया जो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कराने के काम आ रहा है. मेन फंक्शन में सिंपल है. नाउ क्लियर स्क्रीन डिराइव्ड डी, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम. set d dot set 10, 20. यहां से क्या होगा? 10 किसके पास जाएगा? x के पास जाएगा. from x it will assign to this I, data member of base class 1. 20 कहां जाएगा? 20 जाएगा y के पास, राइट? और y से वो कहां जाएगा? k के पास. दैट इज डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास 2. d dot show 1. अब हम क्या कर रहे हैं? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं. दैट इज पॉसिबल क्योंकि वो पब्लिक डिफाइन किया गया है. तो शो 1 में जब हम आएंगे, आउटपुट क्या आएगा? डेटा मेंबर ऑफ बेस 1 इज आई की वैल्यू क्या थी? 10. तो हमारी फर्स्ट आउटपुट क्या आई? डेटा मेंबर ऑफ बेस 1 इज 10. d dot show 2. अब हम क्या कर रहे हैं? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? दूसरी जो बेस क्लास थी हमारी, उसके ऑब्जेक्ट को हम, उसके फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो भी पब्लिक डिफाइंड है, राइट? तो डेटा मेंबर आउटपुट हमारी क्या आएगी? सेकंड, डेटा मेंबर ऑफ बेस 2 इज 20. दिस इज हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड. और इसका मतलब हमें समझ आ गया. वन क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास. ओके,
अब इसमें इसी प्रोग्राम को हम जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस के कंपाइलर में, जब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। वो क्या है उसके लिए देखो क्या है, एम्बिगुइटीज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन ए क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, lots of ambiguities creeping. For example, what happen when two base class contain a function of the same name? अगर इसका मतलब क्या है कि अगर इसका नाम भी मैं show1 रख दूं, ये हटा दूं मैं यहां से show, और इसका नाम भी show रख दूं, ये हटा दूं मैं यहां से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां फिर मुझे शो कॉल करना पड़ेगा और यहां भी शो कॉल करना पड़ेगा। तो कंपाइलर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि जो शो कॉल कर रहा है, जो शो वो एग्जीक्यूट करेगा वो बेस 1 का करे या बेस 2 का करे, क्योंकि दोनों में सेम नाम के फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ मोर देन वन क्लासेस हैव द सेम फंक्शन, हैव द फंक्शन विद सेम नेम। तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, दिस ambiguity can also be resolved by overriding the member function. It means the member function can be redefined in the derived class. तो derived class में भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो derived class में भी हमें यहाँ पर एक show नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि जब हम show कॉल करें तो वो हमेशा derived क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर ले, बेस क्लास तक वो जाना ही ना पड़े उसको। बट एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें तो बेस क्लास के शो फंक्शन को कॉल करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हम डिराइव्ड क्लास में फंक्शन बनाएंगे शो, यहां पर जो हम शो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम इन दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वो कैसे करेंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे तब आपको मैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो another ambiguity that arises in multiple inheritance is the accessibility of the derived class having multiple copies of the same base class. Means एक बेस क्लास की मल्टीपल कॉपीज हमारी डिराइव्ड क्लास में आ रही है। कैसे आ रही है उसका मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक बेस क्लास की मल्टीपल कॉपीज डिराइव्ड क्लास में आती है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, देयर आर टू वेज टू रिजॉल्व दिस एम्बिग्यूटी, बाय द यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो मैंने अभी आपको बताया, और जब हम करेंगे प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो, एंड बाय द यूज ऑफ वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास अब हम करते हैं आगे क्या है, देखो वर्चुअल बेस क्लास, पहले तो मैं बता दूं दो सेम मल्टीपल कॉपीज कैसे आएंगी बेस क्लास की। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ना बच्चे, देखो इसमें दिस इज बेस क्लास, दीज टू आर द इंटरमीडिएट बेस क्लासेस एंड सी इज द डिराइव्ड क्लास। तो डी के पास ए की कैपेबिलिटीज यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है, दो रास्तों से ए आ रहा है डी के पास। तो डी के पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए हो जाएंगी, मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ऑफ ए। सो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि केवल एक ही कॉपी बेस क्लास की डिराइव्ड क्लास में आए, अगर वो मल्टीपल पाथ से आ रही है तो भी, उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड का हम यूज करते हैं। होता क्या है देखो, इफ द सेम क्लास इज इनहेरिटेड मोर देन वंस वाया मल्टीपल पाथ्स, ये ध्यान रखना है हमने, वाया मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास मेंबर्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के लिए दो कॉपीज हो जाएंगी इस बेस क्लास की मेंबर्स की, बाय डिक्लेयरिंग द बेस क्लास इनहेरिटेंस एज वर्चुअल। अब हमें क्या करना है, बेस क्लास के इनहेरिटेंस को वर्चुअल डिफाइन करना है, ओनली वन कॉपी ऑफ बेस क्लास इज इनहेरिटेड। कैसे, अब बेस क्लास के इनहेरिटेंस को वर्चुअल कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इसी डायग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे। बेस क्लास हो गई हमारी सिंपल बेस क्लास है, बेस क्लास बी, पब्लिक ए लिखते थे हम पहले, ठीक है। अब हमने इसके आगे क्या लगा दिया, वर्चुअल। इसका मतलब क्लास बी इज वर्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए। सिमिलरली क्लास सी, थर्ड क्लास बनाई हमने जो ए से डिराइव्ड है वो भी, बट इसको भी हमने वर्चुअली डिराइव्ड किया है। तो क्लास सी इज वर्चुअली डिफाइंड
फ्रॉम सॉरी डिराइव्ड फ्रॉम ए। ये लिखने का तरीका दो अलग अलग हमने इसलिए लिखा ताकि हमें पता लग जाए कि वर्चुअल पहले लिखेंगे पब्लिक बाद में लिखेंगे तो इज सेम एज पब्लिक अगर हम पहले लिख रहे हैं और वर्चुअल हम बाद में लिख रहे हैं तो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं वर्चुअल और पब्लिक। नाउ फाइनल क्लास डिराइव्ड पे आ गए हम, डी डिराइव्ड डी पे, क्लास डी पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी। अब हम डी डिराइव क्लास बना रहे हैं डी, जिसको बी और सी से हमने डिराइव्ड किया। जब हम डी को बी और सी से डिराइव कर रहे हैं तो डी क्या है, ऑटोमेटिकली ए के जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली डी में आएंगे, बट only single copy will come because we have derived virtually class B and C from A, right? तो virtual हमें कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे। वर्चुअल बेस क्लास देखो, अब इस प्रोग्राम को समझना है आपने, पहले भी हम कर चुके हैं, वही है। स्टूडेंट क्लास हमने बनाई, एक प्रोटेक्टेड रोल नंबर है इसका एक डेटा मेंबर, राइट। गेट नंबर रोल नंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए, पुट नंबर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, स्टूडेंट। नाउ टेस्ट, एक क्लास बना रहे हैं हम टेस्ट, जो हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास से डिराइव्ड की वर्चुअली। स्टूडेंट क्लास से हमने क्या किया, वर्चुअल डिफाइन किया इसको और पब्लिक डिफाइन किया। इसके अंदर दो चीजें हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं हमारे पास, ये प्रोटेक्टेड हैं। पब्लिक में गेट मार्क्स, दोनों डेटा मेंबर्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी विद हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और पुट मार्क्स से उनकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसका मतलब टेस्ट क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टूडेंट वर्चुअली। स्पोर्ट्स एक और क्लास बना रहे हैं जो स्टूडेंट से वर्चुअली डिफाइंड है, एक और स्पोर्ट्स, राइट। इसके अंदर हमने स्पोर्ट्स के मार्क्स को स्कोर नाम दिया है डेटा मेंबर को, एंड पब्लिक में हमने क्या किया, गेट स्कोर एंड पुट स्कोर। गेट स्कोर से स्कोर की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया या वैल्यू असाइन करा दी, और पुट मार्क्स उसको हमने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। 3 क्लासेस हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारे पास, देखो स्टूडेंट से हमने क्या किया, एक तो स्टूडेंट से हमने एक तो टेस्ट बनाया और एक हमने बनाया स्पोर्ट्स, ठीक है। और दोनों को हमने क्या किया है, वर्चुअल डिफाइन किया। अब टेस्ट और स्पोर्ट्स देखो, टेस्ट और स्पोर्ट्स से हमने क्या किया, क्लास रिजल्ट, एक नई क्लास बना रहे हैं हम रिजल्ट, दैट इज डिराइव्ड पब्लिकली फ्रॉम क्लास टेस्ट एंड क्लास स्पोर्ट्स। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, दिस इज रिजल्ट। स्टूडेंट क्लास से हमने 2 क्लासेस वर्चुअली डिराइव्ड की, टेस्ट एंड स्पोर्ट, और टेस्ट और स्पोर्ट से हमने एक क्लास रिजल्ट डिफाइन की पब्लिकली, सॉरी डिराइव्ड की, राइट। अब रिजल्ट क्लास में क्या कर रहे हैं हम, एक डेटा मेंबर है टोटल, जो हम तीनों, एक तो दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को और स्पोर्ट्स के मार्क्स को हम उसमें ऐड करेंगे। डिस्प्ले टोटल क्या किया हमने, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस स्कोर, यानी कि हमने क्या किया, टेस्ट क्लास के जो डेटा मेंबर थे उनकी वैल्यू और स्पोर्ट्स क्लास के जो डेटा मेंबर था उसकी वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट के डेटा मेंबर में हमने स्टोर करा दिया, राइट। पुट नंबर कॉल कर लिया हमने, पुट मार्क्स कॉल कर लिया हमने, एंड पुट स्कोर कॉल कर लिया हमने। नाउ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल, अब वो टोटल मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो नाउ अब देखते हैं मेन में हम क्या कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन, रिजल्ट स्टूडेंट 1, जो हमारी सबसे नीचे वाली जो क्लास थी, हमके डिराइव्ड क्लास थी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1 डॉट गेट नंबर 101, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास से बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं मेन में, क्यों,
क्योंकि वो पब्लिक डिफाइन किया हुआ है हमने, राइट, और पब्लिक ही डेरिवेशन कर रहे हैं हम सारा। तो अब हम क्या करेंगे, 101 क्या हो गया हमारा, रोल नंबर हो गया। स्टूडेंट वन डॉट गेट मार्क्स जो हमारी इंटरमीडिएट बेस क्लास थी उसके अंदर उसका फंक्शन कॉल कर लिया हमने। सब्जेक्ट वन के मार्क्स हो गए 78.5, सब्जेक्ट टू के मार्क्स हो गए 84.5। गेट स्कोर, अब थर्ड क्लास का जो जो हमारा स्पोर्ट्स क्लास था उसका फंक्शन कॉल कर लिया हमने, और स्पोर्ट्स के मार्क्स कितने हो गए हमारे 9.5 हो गए, वेटेज कह सकते हैं हम इसको, रेटिंग कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले, अब डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन हम कॉल करने हैं और गेट से चलने लगा। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअली डेरिवेशन, ठीक है। और इसका आउटपुट हमारा यही आ रहा है, रोल नंबर 101, 78.5, 84.5, 9.5, 172.5। इसने तीनों को ऐड कर दिया, 78.5, 84.5 दोनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा, 163 आएगा, 9.5 और ऐड हो जाएगा 172.5। दिस इज आवर आंसर, राइट। फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा बता सकते हैं आप, रिजल्ट क्लास का फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। रिजल्ट क्लास में अब क्या क्या हो गया, सभी प्रोटेक्टेड है ना, तो यहां रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट वन आएगा, सब्जेक्ट टू आएगा, प्राइवेट तो एक है टोटल, प्रोटेक्टेड में क्या आएगा, रोल नंबर, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू एंड स्कोर, चार डेटा मेंबर्स उसके प्रोटेक्टेड हो गए। और पब्लिक में डिस्प्ले हो गया, गेट स्कोर हो गया, पुट स्कोर हो गया, गेट मार्क्स हो गया, दिस वन गेट मार्क्स हो गया, पुट मार्क्स हो गया, और गेट नंबर और पुट नंबर हो गया। So this is the complete structure of this result class, final derived class, ठीक है। This is how virtual base virtual implementation, virtual derivation of base class can be done। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं उनकी आउटपुट क्या आएगी। ये हमारा प्रोग्राम है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो सेम प्रोग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्लास बेस वन हो गया जो हमारे ऊपर स्लाइड में नजर आ रही है वैसे सेम है, बस यहाँ एक दिक्कत जो हमने इसकी जो हमने वो की थी ना एम्बिगिटी, उसके हिसाब से मैंने शो वन की बजाय इसका नाम रख दिया शो, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास टू हमारी बेस अगेन, यहां पर भी नाम हमारा क्या है, शो, ठीक है। तो हमारी हमारी जो एम्बिगिटी थी वो हम कैसे रिजोल्व करेंगे वो भी हमें समझ आ जाएगा और इस प्रोग्राम की आउटपुट भी हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब डिराइव्ड क्लास देखो, डिराइव्ड क्लास में मैंने क्या किया, वॉइड सेट तो बना ही दिया हमने, ठीक है। यहां हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक डेटा मेंबर को ऐड कर दिया और एम। अब सेट में हमने क्या किया, तीनों डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करा दी, और यहाँ एक और नया फंक्शन बना दिया हमने शो, क्योंकि हमने उस जो एम्बिगिटी है हमारी उसको हम रिजोल्व ऐसे ही करेंगे ना कि हम डिराइव्ड क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। शो बन गया अब यहाँ पर हमारा। अब ये शो कर क्या रहा है, इट विल कॉल द, सॉरी इससे पहले ये देखते हैं, इट विल कॉल द बेस वन शो, यानी कि फर्स्ट बेस क्लास का शो कॉल किया इसने, फिर इट विल कॉल द बेस टू शो, सेकेंड क्लास का शो फंक्शन कॉल किया, और खुद के फंक्शन में इसने क्या कर दिया, थर्ड वैल्यू जो इसकी खुद की वैल्यू थी डिराइव्ड क्लास की डेटा मेंबर की जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो गई। तो बेस वन शो से फर्स्ट बेस क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, बेस टू शो से सेकेंड बेस क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू शो हो जाएगी, और इस लाइन से थर्ड की वैल्यू शो हो जाएगी। दिस इज हाउ दिस एम्बिगिटी ऑफ हैविंग सेम member function name in different base classes can be resolved। अब पहले इसको कंपाइल करते हैं, no error is there, okay, control F9। data member of base 1 is 10, data member of base 2 is 20, data member of derived is 30, ठीक है। ये हमके समझ आ गया हमें कि जो एम्बिगिटी हमारी है उसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे।
और इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार चलो वो भी करके दिखा देता हूं आपको, जो ये है हमारे सामने, अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं। राइट, ये कर दिया मैंने, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शो 1 कर रहा हूँ, दिस इज शो 2, एंड इसको हम शो ही रखते हैं, कोई बात नहीं, थर्ड भी हमने बना दिया क्योंकि थर्ड डेटा मेंबर लिया हुआ है इसने हमने, तो इसको मैं ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा के, अब मैंने क्या करा, इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें डी डॉट सेट डी डॉट शो 1, डी डॉट शो 2, राइट। अब देखते हैं क्या है, कंट्रोल F9 हो गया, कंप्लीट है, राइट। कंट्रोल F9, data member of base 1 is 10, data member of base 2 is 20, and data member of derived is 30. This is this output is when all the three classes have member function with different name, but the first one was when all the three classes have member function with the same name. So with the help of, we can call the base class members having same name as with the member of derived class can be called with the help of scope resolution operator in derived class. Okay, this is what this program is implementing, or is removing the errors. Okay, removing the ambiguities, how we can remove the ambiguity of having multiple base class have the same member function, right. अब वर्चुअल वाला हम करके देखते हैं, वर्चुअल फंक्शन F5, वर्चुअल के लिए वर्चुअल वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। This is our program of virtual base class, right. सेम प्रोग्राम है, प्रोटेक्टेड गेट नंबर, पुट नंबर, टेस्ट बना दिया हमने, फिर हमने स्पोर्ट्स बना दिया, फिर हमने रिजल्ट्स बना दिया, मेन ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं, नाउ कंट्रोल F9, दिस इज अवर आउटपुट, रोल नंबर 101 डाल दिया हमने, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 78.5, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 84.5, स्कोर इन स्पोर्ट्स 9.5, टोटल मार्क्स 172.5। ओके, अब एक वो करके देख लेते हैं, चलो वर्चुअल हटा देता हूं मैं, वर्चुअल हटाने से क्या होता है, यहां से मैंने वर्चुअल हटा दिया। ओके, यहां से भी मैं वर्चुअल हटा देता हूं, नो, ऑल्ट F9, कंपाइल। देयर आर टू एरर्स, क्या एरर है देखिए, पुट नंबर, मेंबर इज एम्बिगस, स्टूडेंट पुट नंबर एंड student put number and student put number, and member is ambiguous, student get number and put number। why? क्योंकि जो जो दो मेंबर फंक्शन है बेस क्लास के, वो एम्बिगस हो गए, अब एम्बिगिटी आ गई उनमें कि वो कौन सा ले, स्टूडेंट पुट नंबर एंड स्टूडेंट पुट नंबर दो बार दिखा रहा है ना, ये इसका मतलब दो कॉपीज आ गई हमारे पास, और उन दोनों कॉपी में से कौन सा कॉल करना है कंपाइलर को वो समझ नहीं आ रहा, दोनों प्रोग्राम्स के केस में। क्या, क्यों? क्योंकि बेस क्लास को हमने अब वर्चुअली डिफाइन नहीं किया, तो ये जो गेट नंबर है और ये पुट नंबर है, ये दोनों हमारे एम्बिगियस हो गए, जो हमारी मेन बेस क्लास थी उसके जो डेटा मेंबर्स थे वो अब एम्बिगियस हो गए। तो इस एम्बिगिटी को रिमूव करने के लिए ही हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया। दोबारा लिख देते हैं वर्चुअल, तो ये एरर्स हमारी रिमूव हो जाएंगी।
अच्छा यहाँ से हटा ही दिया था क्या मैंने, पब्लिक लिखते हैं, देखते हैं ऑल्ट F9, दो एरर्स हैं वही, सेम एरर्स हैं, पुट नंबर और गेट नंबर दो बार आ रहे हैं इसके पास। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको वर्चुअल डिफाइन करना है, यहाँ भी वर्चुअल लिख दिया मैंने और ऊपर भी हम वर्चुअल लिख देते हैं। नाउ ऑल्ट F9, अब एरर्स वो रिमूव हो गई क्योंकि हमने वर्चुअली डिफाइन कर दिया। जैसे ही हमने वर्चुअली डिफाइन किया तो क्या करेगा C++ कंपाइलर, अपने आप उसकी सिंगल कॉपी ही हमारी डिराइव्ड क्लास में जाएगी। अब इसको रन करेंगे हम कंट्रोल F9। नाउ 101 रोल नंबर 78.5 84.5, दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए हमारे, स्पोर्ट्स के मार्क्स 9.5, टोटल हमारे आएंगे 172.5। दिस इज हाउ वी कैन यूज वर्चुअल डेरिवेशन टू अवॉइड एम्बिग्यूइटीज। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस और उसकी एम्बिग्यूइटीज कैसे हम रिमूव करेंगे, ये हम सबको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।